भारत सरकार का सबसे बड़ा सपना वर्ल्ड लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट जो कि हमें भारत में देखने के लिए मिलता है भारत नेट के द्वारा, क्योंकि इसे जो कंट्रोल करता है वो बीएसएनएल करता है और अपनी बीएसएनएल 4G सर्विस भी जो कनेक्टिविटी मेनली लेके आता है वो फाइबर नेट के ऊपर लेके आता है। मतलब इंडिविजुअल बीएसएनएल अपनी 4G कनेक्टिविटी के लिए फाइबराइजेशन नहीं कर रहा है, सिर्फ जो अपनी 4G अपग्रेडेशन कर रहा है वो फाइबर मतलब भारत नेट के द्वारा कर रहा है, जो कि पूरी तरीके से फाइबराइजेशन वर्क था। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा एम कह सकते हैं कि जो शहरी क्षेत्रों में आपको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बहुत आसानी से मिल जाती है और हर कोई प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर कहीं ना कहीं घुसा हुआ है आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए। लेकिन जैसे ही हम रूरल एरिया में जाते हैं, गांव विलेज में जाते हैं, तो वहाँ पे कोई भी आपको प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं दिखाई देता है, और देता है तो वो सिर्फ लिमिटेड सर्विस प्रोवाइड करवाता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था कि इस तरीके की सर्विस लेके आई जाए जो कि सरकारी हो और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी गाँवों में भी पहुंचाई जाए, जहां लोग ऑनलाइन कनेक्ट हो सके और अपना मतलब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो है वो हर किसी कस्बे में, शहर में, कोने कोने तक भारत के पहुंचा पाए। तो मेनली जो एम है भारत नेट का वो यही है, जिसके द्वारा आपको एक अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना। ओवर दी टेलीकॉम के हैं तो BSNL 4G हो गया, आने वाले टाइम में 5G भी मिलेगा, वो बात अलग है कि कब मिले। दूसरा है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको हमेशा देखने के लिए मिले, मतलब इंटरनेट रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी कंप्लीट हो। तो इसलिए अब भारत नेट का जो स्टार्ट हुआ है प्रोग्रेस वो हुआ है भारत नेट फेज़ 3। मतलब मैक्सिमम बात करी जाए तो विलेज में अब आपको भारत नेट फैसिलिटी देखने के लिए मिलती है, लेकिन अब भी बहुत सारी ग्राम पंचायत रह गई हैं। तो फाइनली अब भारत नेट फेज़ 3 जो है वो पूरी तरीके से ये लास्ट फेज़ है और यहाँ पे मैक्सिमम जो विलेज हैं, रूरल एरिया है, वो कवर कर लिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो जिस तरीके से इसे ऑपरेट किया जा रहा है, जिस तरीके से इस पर काम किया जा रहा है, वो रियली बहुत ज़्यादा फास्ट देखने के लिए मिलता है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लिए स्पेशली मतलब भारत नेट को कंप्लीट करने के लिए प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर तो कूदते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट दिखाई देता है। लेकिन जो स्टेट रन मतलब बात की जाए तो कंपनियां हैं जो खुद भी काम कर सकती हैं, वो भी कहीं ना कहीं पैकेज लेने के लिए कूदती है, जिसमें कि टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड जो है वो खुद भी अपने आप भारत नेट फेज़ 3 का कंस्ट्रक्शन लेने के लिए, मतलब बात करी जाए तो ऑर्डर लेने के लिए उसमें बिडिंग में अप्लाई कर रही है। और सबसे अच्छी बात, इसमें किसी प्राइवेट टेलीकॉम का पार्ट दिखाई नहीं देता, ये खुद ही अपने हिसाब से काम करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर इसके लिए नहीं कूदेंगे, वो भी कूदेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो जो आने वाली है मेगा भारत फेज़ 3 वो रियली बहुत बड़ी बिडिंग होने वाली है। उसके लिए जो मेजर बिडिंग है वो कहीं ना कहीं जो बात करी जाए तो TCIL जो है वो कहीं ना कहीं 6 से 7 पैकेज लेने की कगार पे खड़ी हुई दिखाई दे रही है और उन्होंने अप्लाई भी कर दिया है। क्योंकि बात करी जाए तो भारत नेट फेज़ 3 को जो डिवाइड किया गया है वो 16 पैकेज के अंदर किया गया है, जिसके द्वारा फाइबराइजेशन वर्क करना है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवानी है। बट आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रेगुलर अपडेट के लिए इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चैनल मिल जाएगा, जैसे कि आप रेगुलर अपडेट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो बिड सबमिट करनी थी आफ्टर एक्सटेंड डेट, क्योंकि डेट को एक्सटेंड किया गया है, अब 5 अगस्त 2024 आपको देखने के लिए मिलती है। और सारी टेलीकॉम कंपनियां जो भी मतलब प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर हैं जो फाइबराइजेशन का वर्क कर सकते हैं भारत नेट के लिए, तो वो इस बिड को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बात करी जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों ध्यान दी हुई है और इस पैकेज को, क्योंकि जो भारत नेट का फेज़ स्टार्ट हुआ था 2017 से स्टार्ट हुआ था, फेज़ 1, फेज़ 2 और फाइनली फेज़ 3 पे भी बात आ गई है, जिसे 16 पैकेज के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। और इस साल के शुरू में ही मतलब बात करी जाए तो 2024 शुरू में ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रोल आउट कर दिया गया था 65,000 करोड़ रुपए भारत नेट प्रोग्राम के लिए। और इसकी जो टोटल लागत देखने के लिए मिलती है वो बहुत बड़े अमाउंट में देखने के लिए मिलती है। 1,39,000 करोड़ रुपए इसकी टोटल लागत थी, जिसमें कि 1,64,000 ग्राम पंचायतों को ऐड करना था, जिसमें कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो गई, प्राइवेट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो गई और आने वाले टाइम में BSNL 4G कनेक्टिविटी हो गई। तो ये प्रोग्राम रियली बहुत बिगेस्ट लेवल पे देखने के लिए मिल रहा है। और क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत नेट के लिए इतना पैसा
खर्च करने को तैयार है, क्योंकि जितने लोग कनेक्ट होंगे उतनी डिजिटलाइजेशन इंक्रीज़ होगा, लोग ऑनलाइन पेमेंट के लिए मूव करेंगे, उन्हें फैसिलिटी देखने के लिए मिलेगी। जो भारत का मतलब बात करी जाए तो मार्केट कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ होगा, तब लोग देखेंगे तो उसे ख़रीदने की भी कोशिश करेंगे, उसके लिए कमाएंगे भी, मतलब एक इंटरनेट फैसिलिटी से ही। दूसरी बात यह है कि तब हम ग्लोबल लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पे तब हम अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सुकड़ी भी दिखाई देती है। वो बात अलग है कि इंडिया में टेलीकॉम ऑपरेटर जो है वो आपको 95 करोड़ मतलब एक से टोटल देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें कि 95 करोड़ लोग कहीं ना कहीं इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन पे तब हम ब्रॉडबैंड की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा कोलैप्स देखने के लिए मिलता है। इसलिए भारत नेट का स्पेशलाइज, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रॉडबैंड प्लान है वो रियली बहुत ज़्यादा चीपेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। और अब नए मॉडल के, क्योंकि जो पहले था वो 1,64,000 ग्राम पंचायत को ऐड करना था, बट तब इसे अपग्रेड किया गया पैकेज को, तो न्यू मॉडल के अंदर 47,000 ग्राम पंचायतें और ऐड की गई। और इसे जो काम दिया गया है मेनली BSNL को, वो ये दिया गया है कि 7,279 ब्लॉक को प्रॉपर तरीके से कनेक्टिविटी जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा दी जाए, और साथ में जो फाइबराइजेशन वर्क हो रहा है उसे मेंटेन करना भी उन प्राइवेट प्लेयर्स का काम रहेगा 10 साल के लिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो केंद्र सरकार के द्वारा हमेशा कहा जाता है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है, और उद्यमी मॉडल के अंदर इसे पूरा अपग्रेड किया जा रहा है भारत नेट थर्ड फेज़ को, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। फुल कनेक्टिविटी के बाद आपके गांव में, शहर में या किसी भी कस्बे में आपको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होगी तो भारत नेट के द्वारा आपको कोई ना कोई प्राइवेट प्लेयर वहाँ ही का लोकल व्यक्ति भी वो प्रोवाइड करवा पाएगा, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटी जो है वो पूरी तरीके से देखने के लिए मिलती है। और आप भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं ओवर द भारत नेट, क्योंकि यहाँ पे जो फैसिलिटी है वो लोग गाँव के लोगों को ही दी जा रही है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी वो अपने गाँव में बाया इंटरनेट ब्रॉडबैंड दे सके। देखते हैं कि भारत नेट फेज़ 3 में क्या बड़े बदलाव होते हैं, लेकिन आज की डेट में हमें दिखाई देता है PM वानी वाईफाई फैसिलिटी हो गई, और बात करी जाए तो भारत नेट ब्रॉडबैंड फैसिलिटी हो गई, तो कहीं ना कहीं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉडबैंड की लत और कहीं ना कहीं कस्टमर कंजम्पशन इंक्रीज़ किया जा रहा है, जो कि ज़्यादा अवेयरनेस होगी तो ज़्यादा कस्टमर कंजम्पशन बढ़ेगा, और जो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।